आप कमेंट पे भी जवाब देते रहिए। पहला प्रश्न है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? कई दफा ये क्वेश्चन क्या हुआ है। 1632 में ये पटना में कारखाना इसके द्वारा स्थापित किया गया था। और पटना कॉलेज का जो एक बिल्डिंग, यही वर्ष पटना कॉलेज का वर्तमान बिल्डिंग बिल्डिंग उत्तरी ब्लॉक विशेष डच कारखाना, डच कारखाना, इसको नोट करते चलेंगे। जो भी महत्वपूर्ण लगे, जो नहीं जानते हैं उसको जरूर नोट कर लेंगे, क्योंकि डिस्कशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग कमेंट में ये करते रहे, जवाब देते रहे। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु बुकली का उपयोग कौन करता था? बीपीएससी कई दफा इस प्रश्न को पूछ चुका है। इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। बताए थे पुर्तगाली जो है वह हिंद महासागर पर या भारत में तो मजबूत पकड़ बनाने के लिए दो प्रणाली को लाया था, एक कार्टेज और दूसरा खितोड़ी प्रणाली। एक कार्टेज और दूसरा कौन सा प्रणाली था? खितोड़ी प्रणाली था। बताए थे स्थल पर पुर्तगाली के कारखाना, स्थल पर पुर्तगाली के कारखाना को क्या कहा जाता था? खितोड़ी कहा जाता था। जबकि कार्टेज एक प्रकार का पास सिस्टम था। कोई भी अन्य जहाज अगर हिंद महासागर में प्रवेश करता था तो उसको पास दिखाकर तब भी जाना पड़ता था, पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? कार्टेज प्रणाली कहा जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा है कि पुर्तगाली जो है किस प्रणालियों के द्वारा भारत पर अपनी मजबूत पकड़ बनाया, तो वह क्या है? कार्टेज एंड खितोड़िस तकनीक। एक चीज और जान लीजिए, यह भी पूछता है पुर्तगाली किस चीज के लिए जाना जाता है? तो अपने नाविक शक्ति के लिए, नेवल पावर के लिए जाना जाता है, नौसेना शक्ति के लिए। इसका नौसेना काफी मजबूत था। नौसेना शक्ति के लिए पुर्तगाली क्या है? जाना जाता था। इसे भी प्रश्न पूछ देता है कि पुर्तगाली किस चीज में बहुत ज्यादा मजबूत था? तो यह अपने नौसेना में, नेवल पावर में क्या था? मजबूत था। गुड मॉर्निंग राजेश जी, स्वागत है। एकदम कमेंट में जवाब देते चलेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा है, अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इनकी क्वेश्चन है। या अकबर द्वितीय के द्वारा इनको लंदन भेजा गया था? याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए थे। यही राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए, राजा की उपाधि प्रदान किए। ये भी याद रखिए, जितना ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा उतना ही मजबूत पकड़ बनते जाएगा सिलेबस पे। और लंदन में ही राजा राम मोहन राय का क्या हो गया? निधन भी हो गया। कहां पर उनका ये है? क्रीमेटोरियम। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि राजा राम मोहन राय का जो क्रीमेटोरियम है वो कहाँ पर है, समाधि स्थल जिसको कहते हैं वो कहाँ पर है? तो याद लिख सकते हैं लंदन में ही, लंदन में ही राजा राम का निधन हो निधन हो गया। आप लोग को बतलाना है कि उनका समाधि स्थल कहाँ पर है, राजा राम मोहन राय का। ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन, और आप लोग तो पेट में होगा लेकिन जुबान पे नहीं आएगा। राजा राम मोहन राय का, ऑनलाइन वाले भी बच्चे जवाब देंगे कमेंट में, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ? सोचिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था? डी अल्मीडा जो है
वह शांत जल नीति को क्या किया था, अपनाया था। और जो डी अल्मीडा था वह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। तो पूछ लेगा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन हुआ है, तो भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, अल्मीडा। ठीक है। ये भी कई दफा क्वेश्चन प्रश्न पूछ चुका है कि ब्लू पॉलिसी शांत जल का नीति जो है किसके द्वारा लाया गया था। इसी शांत जल की नीति के तहत यह हिंद महासागर पर कब्जा स्थापित कर पाए। अगला प्रश्न है हमारा, हुगली तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। ये रिपीट कर दिया है प्रश्न, यह किसके द्वारा बनाया गया था, पुर्तगाली के द्वारा। और अभी जस्ट बतला ये दो प्रणाली अपनाए, एक कार्टेज सिस्टम और दूसरा चिटोरिस प्रणाली को क्या किए थे, अपनाए थे। अगला है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, बांदेल चिंसूड़ा हुगली, या कौन सा फैक्ट्री स्थापित किया गया था, हुगली में फैक्ट्री क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। या नोट कर लेंगे बंगाल। इससे पहले पुर्तगाली चिट्टागोंग में स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन हुगली में मेन माना जाता। अगला कुछ शासक का नाम बतलाइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। बच्चा बच्चा इसको जानता है, जामोरिन। और पूछ देता है कि जामोरिन कैसा शासक था, तो वह एक हिंदू शासक था। बहुत सारे बच्चे जामोरिन नाम सुनकर या तो ईसाई में टिक लगाते हैं या मुस्लिम शासक में टिक लगाते हैं। तो याद रखिएगा जामोरिन एक हिंदू शासक था। जामोरिन एक हिंदू शासक था। यह प्रश्न आपसे पूछ देता है, तो ये नाम से ईसाई और ये नहीं जाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह जवाब देते रहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस यूरोपीय समुदाय, यहाँ समुदाय लिखे हुए हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इसके लिए ट्रिक्स बताए थे कि पीडीएफ लिख दीजिए और डी और एफ के बीच में ई लिख दीजिए। पहला जो यूरोपीय जो भारत आया उसका नाम क्या था, पुर्तगाली था। दूसरा यूरोपीय जो भारत आया उसका नाम डच था। तीसरा जो यूरोपीय भारत आया इसका नाम इंग्लिश था। चौथा जो भारत आया इसका नाम फ्रांसीसी था। और अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच कुछ वर्षों के लिए कौन आए थे, फ्लेमिश भी आए थे। तो प्रथम पुर्तगाली जो भारत आए, प्रथम यूरोपीय जो भारत आया वह पुर्तगाली, अंतिम यूरोपीय जो भारत आया वह फ्रांसीसी। या देखिएगा अंतिम यूरोपीय जो भारत से वापस आया वो हमारा कौन है, पुर्तगाली। ये भी याद रखना, इसको नोट कर देंगे। डिस्कशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न तो आप आंसर दिया ही रहेगा, बुक में लिख सकते हैं, लेकिन इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत बढ़िया, इसी तरह जवाब देते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क के बारे में दो तीन चीज, पहला तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह वास्तविक संस्थापक था, यह वास्तविक संस्थापक था। दूसरा इसके बारे में याद रख सकते हैं कि यह अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा, अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है। तीसरा पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने की अनुमति प्रदान की। भारतीय महिला से विवाह करने की
अनुमति प्रदान की, अनुमति प्रदान की। इसके अलावा कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया, मुख्यालय बनाया। लेकिन बाद में देखिएगा पुर्तगाली का जो मेन मुख्यालय हो गया वह गोवा हो गया। तो याद रखिएगा कोचीन से गोवा को मुख्यालय में स्थानांतरित करने वाला नीनो डी कुन्हा था। तो पूछ देगा कौन सा ऐसा पुर्तगाली वायसराय है जो अपने मुख्यालय को कहां से कहां बदल दिया, कोचीन से गोवा बदल दिया, तो वह कौन है? नीनो डी कुन्हा है। तो जल्दी याद रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सीधे अल्बुकर्क याद रख ले, अल्बुकर्क से और क्या क्या प्रश्न बन सकता है वो भी हम लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है। नोट करते चलेंगे जो भी डिस्कशन है, इसी तरह से पढ़ते चलिए, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अभी जस्ट बतलाए वह कौन है? अल्मीडा था। वास्तविक संस्थापक हम किसको मानते हैं? अल्बुकर्क को। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया। और बार्थोलिना डियाज के बारे में क्या जानते हैं? बार्थोलिना डियाज जो था वह प्रथम व्यक्ति था जो अटलांटिक महासागर पार करके और दक्षिण अफ्रीका के अंतिम बिंदु तक पहुंचा। लेकिन इसके बाद वह हिंद महासागर को पार नहीं कर पाया और वहीं से लौट गया। और जिस बिंदु तक पहुंचा था उस बिंदु का नाम क्या डाल दिया? केप ऑफ स्टॉर्म डाल दिया। बाद में वास्को डी गामा उस बिंदु का नाम क्या रखे? केप ऑफ गुड होप किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहां निर्मित किया? कोचीन, गोवा, अंजोर या कर्नानौर? तो बताए पहला दुर्ग अपना कहां पर स्थापित किया था? कोचीन में क्या किया था? स्थापित किया था। और कोचीन को मुख्यालय बनाने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्बुकर्क। और बताए कोचीन से गोवा मुख्यालय को स्थानांतरित करने वाला कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें याद रखिएगा चिनसुरा, ये पूछ सकता है तो बीपीएससी एक दो बार तैयारी के माध्यम से फंसाने का प्रयास की है। ये महत्वपूर्ण है। डच जो है बंगाल में चिनसुरा नामक कारखाना, चिनसुरा में अपना कारखाना क्या किया था? स्थापित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, ये सभी इनके द्वारा इन सभी बंदरगाहों का क्या किया गया था? उपयोग किया गया। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा ही फंसा देगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा तीन तो था ही, पुलिकट, मसूलीपट्टनम और नागपट्टनम तो था ही। और अगला जो हमारा है ये है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे लगाए, डिपो लगाए? तो ये सब याद रख लीजिएगा, इन सभी जगहों पर डच जो है अपना डिपो स्थापित किया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी हो जाते। ये सब नाम को याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ देम सीधे रख जाइएगा, इस नाम को याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा स्थापित किया गया? डच के द्वारा। डच जो है यह कैसे स्थापित किया? तो यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। और यह एक प्रकार का सहकारी कंपनी था
सहकारी कंपनी था। सहकारी कंपनी कहने का मतलब इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, बहुत सारे शेयर धारक थे, बहुत सारे व्यापारी अपना पूंजी लगाकर तब इस कंपनी का क्या किए थे, स्थापना किए थे। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे शेयर धारक थे, बहुत सारे शेयर धारक थे, इसलिए यह क्या है, इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त पूंजी कंपनी के नाम से जाना जाता है। प्रथम डच जो भारत आया था उसका नाम क्या था? प्रथम डच जो भारत आया, सब भूल गया। अभ्यास जब तक नहीं कीजिएगा यही हाल रहेगा आप लोग का। याद रखिएगा आउटमैन, याद रखिएगा प्रथम डच जो भारत आया था उसका नाम क्या था, आउटमैन। और बताए थे डच जो है एक छोटे से जहाज का निर्माण किया। डच बहुत अच्छा नाविक था, ये लोग छोटे से जहाज का निर्माण किया जो पुर्तगाली जहाज की तुलना में छोटा था लेकिन बहुत तेज था, तीव्र गति से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता था। उस छोटे से जहाज का नाम क्या था, बहुत बढ़िया, उस छोटे से जहाज का क्या नाम था, फ्लूट शिप नाम था। तो याद रखिएगा डचों के द्वारा एक छोटा सा जहाज का निर्माण किया गया जो पुर्तगाली जहाज की तुलना में छोटा था लेकिन उससे तीव्र था, तेज गति से चलता था, और उस जहाज का क्या नाम था, फ्लूट शिप था। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली, तो कहाँ पर मिली, सूरत में। याद रखिए 1611 में कहाँ पर स्थापित किया, मसूरी पटना में स्थापित किया, और 1613 में कहाँ पर स्थापित किया, सूरत में स्थापित किया। लेकिन मसूरी पटना से जो इसके द्वारा कारखाना लगाया गया वो किस प्रकार का कारखाना था, अस्थायी कारखाना था, टेम्पररी फैक्ट्री था। अस्थायी कारखाना कहने का मतलब यहाँ पर केवल गोदाम था, वेयर हाउस था, और मजदूरों के रहने के लिए छोटा छोटा कमरा बना हुआ था। इसको नोट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरह नंबरिंग के साथ जवाब देते चलेंगे सभी। छोटे सटाना चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो भाई कलकत्ता, सूरत, बॉम्बे और कर्नाटक। तो हमारे एक ही विकल्प यहाँ बच रहा है, वह क्या है, सूरत है। अगर मसूलीपट्टनम दे देता तो थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन मसूलीपट्टनम हालांकि अस्थायी कारखाना है, उस पर ज्यादा विचार हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो जहां सर्वप्रथम वर्ड दे दिया, देखिए बाबू, यहाँ सर्वप्रथम वर्ड दे दिया तब यहाँ पर अंग्रेज हो जाता। पॉइंट टू बी नोटेड जॉर्डन, अगर ये सर्वप्रथम शब्द नहीं देते, अब देता कि कौन यूरोपीय कंपनी है जो सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों हो जाता, तब बी और सी दोनों हो जाता। तो एग्जाम में यह ध्यान रखना है कि अगर पहले कौन खोला है तो अंग्रेज खोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रांसीसी का सूरत में कारखाना नहीं लगा, फ्रांसीसी भी लगाया। तो अगर सर्वप्रथम वर्ड नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर विल बी बी एंड सी बोथ, लेकिन अगर सर्वप्रथम दिया है तो हमारा आंसर केवल क्या होगा, बी हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। तो 1599 में व्यापारी लोग जो है एलिजाबेथ, 1599 में व्यापारी लोग किससे अनुमति मांगने गए थे, एलिजाबेथ से अनुमति मांगने गए थे, और एलिजाबेथ इनको 1600 ईस्वी में क्या की, अनुमति दी कि अगले 15 वर्षों तक आप पूर्वी देशों के साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय महारानी यहाँ कौन थी? एलिजाबेथ। लेकिन भारत में कौन मुगल बादशाह था? याद रखिएगा अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था, जब कंपनी का निर्माण हो रहा था, उस समय अकबर था। भारत में जब कारखाना लगाएगा तब हमारा कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये भी फंसाता है। चलिए इसको नोट करते चलिए। यही है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन निकालना, इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सख्त समझे की बात? याद रखना, भारत में कारखाना किसके काल में लगाया गया? तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। अकबर देखिए फंसाना, इसके काल में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। और जहांगीर के काल में क्या हुआ? भारत में कारखाना का स्थापना। भारत में कारखाना का स्थापना, यही डिफरेंस हम लोग को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ बना वो अकबर के काल में बना, और भारत में जो कारखाना लगा है वो जहांगीर के काल में लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो सबसे पहला निर्माण संत जॉर्ज का किया गया। संत जॉर्ज का निर्माण कहाँ पर किया गया? मद्रास में किया गया। मद्रास वर्तमान में कहाँ पर है बाबू? तमिलनाडु में है। और मद्रास में एक दूसरा कारखाना भी स्थापित किया गया जिसका नाम है संत डेविड, लेकिन ये निर्माण नहीं करवाया गया था। मद्रास में एक जर्जर किला पड़ा हुआ था, उस किला का नाम था देवनामपट्टनम। इस किला का नाम क्या था? देवनामपट्टनम था। इसी देवनाम किला को क्या किया गया? मरम्मत करा के एक नए स्वरूप में ढाला गया, उसी को क्या कहा गया? संत डेविड। तो याद रखिएगा, मद्रास में अंग्रेज का दो किला, संत जॉर्ज और संत डेविड। संत जॉर्ज पहले बनाया और संत देवनामपट्टनम जो था उसको संत डेविड में क्या किया? बदल दिया। कलकत्ता में जो अंग्रेज के द्वारा लगाया गया, जो दुर्ग बनाया गया, उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम था। यही याद रखेंगे, कलकत्ता में आपको बनाया गया है, इसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ट संत जॉर्ज भारत के किस राज्य में है? जस्ट इससे पहले प्रश्न में देखे, संत जॉर्ज जो है बाबू मद्रास में है, और मद्रास कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही डिस्कशन हम लोग इस पर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की उसका नाम क्या है? यह कौन है? शाह आलम द्वितीय है। याद कीजिए, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। याद कीजिए, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और यह संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। ये संधि दो व्यक्तियों के साथ अंग्रेज किया था, एक शाह आलम द्वितीय, एक शुजा उद्दौला। शुजा उद्दौला को बोला कि इलाहाबाद और करा का क्षेत्र तुम शाह आलम द्वितीय को दे दो, और शाह आलम द्वितीय को बोला कि तुम हमको बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी दे दो, यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार दे दो। ये ट्रीटी कब हुआ है? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद हुआ है। लेकिन अगर यह प्रश्न दे दे कि अंग्रेज को शाही फरमान जो है वह किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो शाही फरमान किसके द्वारा प्रदान किया गया? फर्रुख सियार के द्वारा प्रदान किया गया। ये दीवानी अधिकार नहीं दिया था, ये फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की अनुमति दिया था। बोला था कि भैया तुम व्यापार करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। एक स्टेप कौन भाग गया? शाह आलम द्वितीय। वो तो बोला कि भैया तुम टैक्स भी वसूल सकते हो, हम तो तुमसे
नहीं लेंगे, बल्कि तुम भी टैक्स क्या कर सकते हो, वसूल सकते हो। लेकिन एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अंग्रेज को बंगाल में आने का न्योता कौन दिया, बंगाल में कारखाना स्थापित करने का न्योता कौन दिया। आप याद कीजिए कि अंग्रेज जो है दक्षिण भारत की तरफ चला गया, मद्रास को अपना प्रेसिडेंसी बना लिया, बाद में चलकर एक व्यक्ति था जो उसको बंगाल में पुनः आमंत्रित किया कि आइए भैया बंगाल में आप अपना कारखाना स्थापित कीजिए। उस व्यक्ति का नाम क्या है, जो जवाब दे देगा उसको सम्मानित किया जाएगा। लेकिन 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कोई ऑनलाइन में भी बच्चे अगर जवाब देंगे तो ऑनलाइन सम्मानित किया जाएगा इमोजी भेज के, ठीक है। देख रहे वही अभ्यास होता है बाबू, यही टीचर का काम है कि आपके दुखते घाव पे हाथ रख देना, जो भूल चुके हैं ना, सब भूल गए। बंगाल में अंग्रेज को कारखाना स्थापित करने के लिए आमंत्रित कौन किया था, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन में कोई जवाब नहीं दे पाए, ऑनलाइन वाले भी चुप। चलिए कोई सम्मानित होने के हकदार नहीं है। शाह सूजा बताए थे, शाह सूजा जो है अंग्रेज को आमंत्रित किया था। नोट्स पलट के देख लीजिए, वहां पर साफ साफ लिखा होगा शाह सूजा कौन था, इसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए थे। अगर आप नोट्स देखिएगा उसमें साफ लिखा हुआ है शाह सूजा अंग्रेज को बंगाल में कारखाना स्थापित करने के लिए, कारखाना स्थापित करने के लिए आमंत्रित। यही एमसीक्यू का फायदा है, जो चीज भूल जाएगा जो चीज भूल जाइएगा उसको नोट कीजिए। ठीक है, मिल गया ना कॉपी में लिखे भी है साहब है क्या, तो उसका हम क्या नुकसान है वहां तक हम गया। ठीक है, आप लोग का देखिए जिसको एग्जाम दे रहा है। अगला प्रश्न है, और ये सब ऐसा नहीं कि कुछ दरिए सकते हैं, अभ्यास प्रैक्टिस। पुर्तगाली के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं, या नहीं याद रखिएगा। यह क्या है, मुगल और अंग्रेज के बीच पारंपरिक संबंध ये नहीं था। ऐसा नहीं कि अंग्रेज और मुगल जो है बहुत अच्छा संबंध में था, पुर्तगाली का मुगल से अच्छा संबंध था। और यही कारण था शुरुआती दौर में अंग्रेज को पूरे मुगल साम्राज्य में ये कारखाना स्थापित करने की अनुमति नहीं किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में पराजित किया था, इसका नाम क्या है, थॉमस बेस्ट। यह आपको पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में पराजित किया, उसका पुर्तगाली गोवा तक ही क्या रह गया, सीमित रह गया। देखिएगा अंग्रेज जो है पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में पराजित किया, डच को बेदरा के युद्ध में क्या किया है, पराजित किया। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था। प्रारंभ में तो भाई व्यापार, आपको क्या था, केवल व्यापार था, भूभाग में था। शुरुआती दौर में तो आया था कि हम व्यापार करेंगे, बाद में यहाँ के आंतरिक स्थिति का ये लोग अवलोकन किया तो लगा कि सब आपस में लड़कट मर रहे हैं, इसका हम फायदा क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, उसका ये फायदा उठाना शुरू किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ रहा, मद्रास में रहा। अंग्रेज का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी रहा है, एक मद्रास रहा है, दूसरा हमारा बंगाल रहा है, और तीसरा क्या रहा, बॉम्बे रहा।
और बताया कि अंग्रेज को बॉम्बे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किससे प्राप्त हुआ? पुर्तगाली राजकुमार के द्वारा प्राप्त हुआ। इस पुर्तगाली राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। और जिससे विवाह हुआ था उसका क्या? पुर्तगाली राजकुमार से नहीं, अंग्रेजी राजकुमार से प्राप्त हुआ, जिसका पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह हुआ था, जिसका नाम कैथरीन ब्रैगेंजा था, और उनको दहेज स्वरूप मिला था। लेकिन वह जो राजकुमार था वह ईस्ट इंडिया किसको दे दिया? बॉम्बे को। मतलब बॉम्बे जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके पीछे का दो कारण था। पहला कारण था कि बॉम्बे का उतना ज्यादा उपयोग उनको था नहीं। दूसरा था कि बॉम्बे पर लगातार मराठा का क्या हो रहा था? आक्रमण हो रहा था। तो उनको लगा कि भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी इस झंझट को संभाले, इसलिए उपहार स्वरूप दे दिया था। हालांकि इसके बदले कुछ रेंट लेते थे। कितना रेंट लेते थे बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा हो। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष लिया? 1639 में। लेकिन कौन लिया? हमारा निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में तो कौन आया है? फ्रांसीसी आया है। ठीक है, तो बताए भी थे। और सबसे अंत में कौन गया है? तो अगर यहाँ देते सबसे अंत में गया, सबसे अंत में गया, और फ्रांसीसी के बारे में क्या याद रखेंगे? सबसे अंत में आया। यह कौन है? फ्रांसीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला, भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? वह कौन है? कोलबर्ट है। फ्रांसीसी कंपनी का नाम क्या? कंपनी बहुत बढ़िया, डी इंडिस ओरिएंटालिस। ओरिएंटालिस ये क्या था? फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? कोलबर्ट के द्वारा किया गया। लेकिन इस कंपनी का जो पहला देखरेख करने वाला मान के सीईओ जो था किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? मार्टिन को बनाया गया। और मार्टिन के बाद फिर किसको बनाया गया? नेटवर्क कहाँ पहुंच? बहुत बढ़िया जी। चल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया? सूरत। बताए थे फ्रांसीसी जो पहला कारखाना है वो सूरत में लगाया, और दूसरा कारखाना कहाँ लगाया? मसूरीपट्टनम। अंग्रेज जो है पहला अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया? मसूरीपट्टनम। और दूसरा अस्थायी कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। दोनों एक दूसरे का दुश्मन था, उल्टा करके क्या करेंगे? लिख देंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का नीति आरंभ किया, और यही फ्रांसीसी शक्ति के पतन का कारण बना? तो यह कौन है? डुप्ले। और बताइए कौन सा लड़ाई में ज्यादा ये भाग लिया है? उस युद्ध का नाम क्या है? तो आंध्र कैसे कर्नाटक, उसका नाम क्या है? कर्नाटक युद्ध, या इसी को आंध्र फ्रांसीसी वार कहते हैं। कि डुप्ले के ही कारण क्या हुआ है? कर्नाटक युद्ध हुआ। एक दिन पहले जो है कहीं युद्ध हम लोग लड़ के आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। अंग्रेजों की बहुत शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। यानी कहने का मतलब क्या है कि डुप्ले को व्यापार करने के लिए भेजा गया था, लेकिन आपस में लड़ झगड़ कर यह क्या किया है? पूरा सब कुछ डुबा दिया। बताए भी थे ना, फ्रांसीसी शक्ति का जो पतन का कारण में एक श्रेय किसको दिया जाता है? डुप्ले। अच्छा, डुप्ले के बाद कौन आया?
सब गधा वाला काम करते हैं। डुप्ले के बाद कौन आया है? पेरिस की संधि के बाद। बड़े याद है? ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय शासक कौन था? तो लुई 14वां। यह कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। क्या हो जाएगा? लुई 14वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के काल में। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? या कौन हो जाएगा? कॉलबर्ट। मार्टिन क्या था? मार्टिन फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर मान लीजिए, का डायरेक्टर मान लीजिए, या डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी, या डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का जैसे अल्मीडा और अल्बुकर्क पुर्तगाली में था, यहाँ पे मार्टिन किस में हो जाएगा? फ्रांसीसी में। फ्रांसीसी का मुख्यालय कहाँ पर था? फ्रांसीसी का मुख्यालय कहाँ पर था? फ्रांसीसी का मुख्यालय पौंडीचेरी था। कितनी दफा पढ़ा चुके हैं। फ्रांसीसी का मुख्यालय कहाँ था? पौंडीचेरी। अच्छा, पौंडीचेरी के लिए कुछ गांवों को पट्टा पर लेकर तब पौंडीचेरी का स्थापना किया गया। ये गांव किससे पट्टा पर लिया गया? किस शासक से? बीजापुर के शासक से गांव को क्या किया गया था? पट्टा पर लिया गया था। अच्छा, एक चीज बतलाइए तो, किसको सोने का सिक्का जारी करने का अनुमति मिला? ठीक है, और स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? पैगोडा। कौन जारी, किसको जारी करने का अधिकार मिला? डच को, फ्रांसीसी को, अंग्रेज को, किसको? अगला है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो कोलबर्ट के द्वारा की गई। किसके काल में हुआ? लुई 14वां के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, ला बोर्डोने इस स्थान का गवर्नर था। बतलाए थे डुप्ले जो है, जब संत जॉर्ज किला पर आक्रमण करने गया था तो वह अपने मॉरिशस के गवर्नर, जो आपको क्या था, आपको फ्रांसीसी गवर्नर था, उससे मदद मांगा था। ये बीपीएससी पूछ चुकी है। ये कहाँ का गवर्नर था? मॉरिशस का गवर्नर था, लेकिन ये समय पर पहुंच नहीं पाया था। लेकिन फिर भी देखिएगा, बहुत कम सेना लेकर भी क्या किया था यार, पूरे अवध का, कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन खान, उसके 10,000 सैनिकों को क्या किया था? पराजित कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, कर्नाटक के नवाब के पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? कर्नाटक के नवाब के लिए किसका सहायता किया? चंदा सहायता। और हैदराबाद के लिए किसको सहायता किया? हैदराबाद से किसको? मुजफ्फरजंग। मुजफ्फरजंग को। मुजफ्फरजंग कौन था भाई? निजाम का, निजाम का पोता और नासिर जंग का बेटा। नासिर जंग का बेटा। और बताए थे, यही बताए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा? अच्छा क्वेश्चन। अब इमीडिएट कारण, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी का जहाज का कब्जा। लेकिन लंबे अवधि का कारण पूछ लेता, लॉन्ग टर्म का पूछ लेता, तब क्या हो जाता? ऑस्ट्रेलिया के राजगद्दी का जंग। लॉन्ग टर्म जंग पूछ देता तो ऑस्ट्रिया के राजगद्दी का क्या हो जाता? जंग हो जाता। बताए थे ना, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया का साथ कौन दिया? ब्रिटेन। और प्रूसिया का साथ कौन दिया? फ्रांसीसी दिया। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? किसको तैनात किया गया? मार्कस बुशी को तैनात किया गया। कई दफा क्वेश्चन पूछता है,
लेकिन मार्कस बूसी को बुला कौन लिया? मार्कस बूसी को बुला कौन लिया? कौन बुला लिया? रैली बुला लिया था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारत वर्ष में प्रथम कर्नाटक भरता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं कि ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के मध्य युद्ध हुआ। ये हमारा टोटल कितना क्वेश्चन रहा? 42 प्रश्न रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे का अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।